पंचदशी पंचदशी ग्रंथ में छठा प्रकरण और इस चित्रदीप प्रकरण में आज श्लोक नंबर है 61। बराबर। तो 61 श्लोक की अवतरणिका को देखिए कि ते प्रत्यक्षैक प्रमाणवादिनः अपि पर्व्यामोहनाय स्वमतं श्रुति सिद्धम इति दर्शयितुं वाक्यम अपि उदाहरन्ति इति आह। मिला पंक्ति। तो विषय ये चल रहा है कि कूटस्थ चैतन्य और जीव चैतन्य, चिदाभास रूप जीव, ये दोनों भिन्न होने पर भी भ्रम के कारण लोग दोनों को अलग नहीं समझते हैं, दोनों को एक ही समझते हैं। तो प्रश्न पूछा था पूर्व पक्षी ने कि क्यों ऐसा एक समझते हैं लोग, कि जो अच्छे लोग भी दिखाई देते हैं इसमें, श्रुति अर्थ का प्रतिपादन करने वाले भी, वे भी लोग क्यों नहीं समझ पाते कि कूटस्थ अलग है और चिदाभास अलग है। तो उसका उत्तर दिया था कि यद्यपि वे लोग श्रुत्यर्थ का प्रतिपादन कर रहे हैं तो भी साकल्येन श्रुत्यर्थ का पर्यालोचन उन्होंने नहीं किया, श्रुत्यर्थ का विचार संपूर्ण रूप से नहीं किया, इसलिए उनको भी बात समझ में आती नहीं है। तो फिर लोगों को भ्रम के कारण वास्तविक आत्मस्वरूप का ज्ञान होता ही नहीं है, और कूटस्थ और चिदाभास भिन्न भिन्न होते हुए भी दोनों को एक समझते हैं। तो इसी प्रसंग प्राप्त कौन किसको आत्मा समझता है भ्रम के कारण, इसकी चर्चा चालू हुई। तो उसने बताया सबसे पहले आए लोकायत, पामर लोग, लोकायता अर्थात कौन, चारवाक। लोकायत शब्द का अर्थ है, लोकायता शब्द का अर्थ होता है चारवाक का अधिक नास्तिक लोग। तो उनका तो कहना है देह ही क्या है जी, आत्मा है, देह से अतिरिक्त और कोई आत्मा वो लोग मानते नहीं है। शब्द आया था ना कल, कूटस्थादि शरीरांत संगातस्य आत्मतां जगु, है कि नहीं। कूटस्थ से लेकर शरीर तक जितना यह समूह है, संग है, समूह का मतलब होता है संगात अर्थात देहादिक पदार्थ, इसको ही वो क्या समझते हैं, आत्मा। क्या कहते हैं वो, उनका कहना यह है कि आकाश वायु इत्यादि जो 5 भूत है, उन 5 भूतों का समूह स्वरूप जो देह, ये देह ही क्या है, आत्मा है। और उसके लिए युक्ति देते वो लोग क्या, कि देह को आत्मा हम लोग इसलिए मानते हैं कि देह अहम बुद्धि का विषय है, और अहम बुद्धि का जो विषय होता है वही आत्मा होता है। फिर जगत में किसी को भी देखिए, अहम बुद्धि का विषय किस में हो रहा है, देह में। हर एक व्यक्ति यही बोलता है ना, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्थूल हूँ, मैं क्रूश हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। तो मैं तो स्थूल क्रूश ब्राह्मण ये शरीर ही है, तो मतलब शरीर को लेकर ही अहम बुद्धि हो रही है, अतः देह ही क्या है, आत्मा है। एक बात। दूसरी युक्ति ये बताते वो लोग देहात्मवादी, कि बोलते हैं कि जो परम प्रीति का विषय होता है उसको हम आत्मा बोलते हैं, और सब लोग अत्यंत प्रेम अपने शरीर के ऊपर ही करते हैं, अतः परम प्रीति का विषय कौन है, शरीर है, इसलिए शरीर ही आत्मा है। यदि उन लोगों को कोई पूछेगा कि भाई परम प्रीति का विषय शरीर को कैसा बोल रहे हो, स्त्री धन पुत्र इत्यादि की प्रति भी तो प्रेम होता है लोगों का, तो उत्तर देते स्त्री धन पुत्र आदि जो है उनके प्रति प्रेम होता है, किंतु वह प्रेम इसलिए होता है कि वे सब स्त्री पुत्र धनाधिक अपने शरीर के लिए उपकारक है, अनुकूल है, इसलिए उनके प्रति प्रेम है। किंतु सबसे ज्यादा प्रीति का विषय शरीर है, अतः शरीर ही आत्मा है, ऐसी वो लोग युक्ति बताते हैं। ठीक है ना जी। इसलिए क्या करना चाहिए, तो वो बताते हैं क्या,
पुरुषार्थों को सिद्ध करना चाहिए, परम पुरुषार्थ। तो बोलेंगे क्या परम पुरुषार्थ है भाई? तो यही परम पुरुषार्थ है, यदि शरीर आत्मा है तो उसको अच्छी तरह से नहाओ, स्नान कराओ, अत्तर लगाओ, मंजन अलग अलग प्रकार के उबटन आदि साबुन लगाओ, तेल लगाओ, उसकी मालिश करो, ये करो वो करो, घृत पियो, है कि नहीं? उसको जितना अच्छी तरह से रख पाएंगे वैसा करो, अच्छे अच्छे उसको कपड़े पहनाओ, यही पुरुषार्थ है। अरे करते रहो। कौन बोलते हैं? 4 बार। तो बोलेंगे फिर मोक्ष भिक्षा, मोक्ष है ना? क्या मोक्ष है? बस एक दिन मर जाएंगे तो मरना ही क्या है? मोक्ष है, और कुछ नहीं। ऐसा उन लोगों का सिद्धांत है। और वे 4 वाक एक ही प्रमाण को मानते हैं। कौन सा? प्रत्यक्ष प्रमाण, है कि नहीं? चक्षुर वही सत्य, जो दिख रहा है कि नहीं, इंद्रियों के द्वारा जिस चीज का ज्ञान हो रहा है वही सत्य है। एक मात्र प्रमाण मानते प्रत्यक्ष, ऐसा उनका सिद्धांत है। समझ में आया? अब बोल रहे टीकाकार कि यद्यपि 4 वाक एकमात्र प्रमाण मानते हैं। कौन सा? प्रत्यक्ष। किंतु ऐसा यदि जगत में वो जाकर बोलेंगे लोगों को कि बाकी सब प्रमाण झूठे, प्रत्यक्ष एक ही प्रमाण सत्य और हमारे मत में तुम आ जाओ, लोग आएंगे नहीं। लोग बोलेंगे तुम्हारा क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण मानने वाले हो, केवल श्रुति को मानते नहीं, वेद को मानते नहीं, शब्द प्रमाण आदि बाकी के प्रमाण भी मानते नहीं वो। तो दूसरे लोगों के बुद्धि को भ्रमित करने के लिए वे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारे मत के लिए, हमारे सिद्धांत के लिए श्रुति भी प्रमाण है। यद्यपि शब्द रूप श्रुति प्रमाण को मानते हैं नहीं है, किंतु दूसरे के बुद्धि को भ्रम उत्पन्न कराने के लिए कहते हैं कि श्रुति भी हमारे मत के लिए अनुकूल है, हमारे सिद्धांतों को ही बताती है श्रुति। कौन श्रुति? तो किसी वेद का वाक्य को प्रमाण रूप से भी देते हैं। तो कौन है वो? तो बता रहे अभी इस श्लोक में। क्या लिख रहे? ते मिला ना अवतरणिका में, ते हाँ, ते हाँ, यहाँ की भाषा में बोलना हो तो लोकायताः, पीछे के श्लोक में गया हुआ शब्द है। तो ते लोकायताः 4 वाकाः प्रत्यक्षैक प्रमाणवादिन, केवल एकमात्र प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानने वाले हैं। वादिन अपि तो भी पर व्यामोहनाय, पर नाम दूसरे लोग और उनकी बुद्धि में व्यामोह, व्यामोह अर्थात भ्रम उत्पन्न कराने के लिए, अपना सिद्धांत उनके बुद्धि में बिठाने के लिए स्वमतम श्रुति सिद्धम इति दर्शितुम, अपना मत, हमारा मत श्रुति सिद्ध है, इस बात को दिखाने के लिए वाक्यम अपि उदाहरन्ति, वेद का वाक्य उदाहरण रूप से देते हैं। तो कौन सा वाक्य देते हैं, क्या कहते हैं वो, तो श्लोक के माध्यम से बताएंगे ग्रंथकार। तो श्लोक को पढ़ते हैं। शौति कर्तुम स्वपक्षम ते, शौति कर्तुम स्वपक्षम ते कोशमन्नमयं तथा विरोचनस्य सिद्धान्तं प्रमाणं प्रतिजज्ञिरे। श्रौति कर्तुं स्वपक्षं ते कोशमन्नमयं तथा विरोचनस्य सिद्धान्तं प्रमाणं प्रतिजज्ञिरे। शौति कर्तुं स्वपक्षं ते कोशम अन्नमयं तथा विरोचनस्य सिद्धान्तं प्रमाणं प्रतिजज्ञिरे। ठीक है, अन्वय। ते स्वपक्षं शौति कर्तुं, ते स्वपक्षम शौति कर्तुम अन्नमयं कोशम तथा विरोचनस्य सिद्धांतं प्रमाणं प्रतिजज्ञिरे। ठीक है, चलो भाई अर्थ। ते लोकायताः 4 वाक, स्वपक्षम शौति कर्तुम, अपना पक्ष अपना मत श्रुति सिद्ध है, इस बात को बताने के लिए अन्नमयम कोशम, अन्नमय कोश को ही, अन्नमयम कोशम इस शब्द से श्रुति का उल्लेख किया है ग्रंथकार ने। तो कौन श्रुति है वो नीचे टीका में बताएंगे। तो उसको प्रमाण देते हैं,
अपना पक्ष श्रुति सिद्ध है इस बात को कहने के लिए कोशम अन्नमयम इत्यादि वेद का प्रमाण देते हैं, तथा और विरोचन से सिद्धांतम, विरोचन हमारे आचार्य कौन है? विरोचन। कौन है वो विरोचन? प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन है कि नहीं? प्रहलाद के क्या है? पुत्र है विरोचन। और बलि के पिता, बलि राजा हुआ है ना, उनके पिता है कौन? विरोचन। और प्रहलाद के पुत्र है कौन? विरोचन। ठीक है जी, असुर सम्राट। तो विरोचन से सिद्धांत, उनका यही सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? देह ही आत्मा है। उस सिद्धांत को प्रमाण रूप से प्रतिजज्ञरे मतलब ऐसी प्रतिज्ञा करके कहते भी है। ठीक है जी, चलिए आगे। तो प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारा मत श्रुति सिद्ध है और उसके लिए उसी प्रकार कथन करते हैं। तो टीका को देखिए, श्रौति कर्तुम इति कोशम अन्नमयम इति शब्देन अन्नमय कोश प्रतिपादकम स वा एष पुरुष अन्नरसमय इत्यादि वाक्यम लक्ष्यते। मिल गया जी, ध्यान दीजिए। तो कोशम अन्नमयम ये प्रतीक है, श्लोक में आया हुआ पद है। उस पद के द्वारा ग्रंथकार ने, मूल ग्रंथकार पंचदशीकार, उन्होंने क्या बताया? तो देखिए, कोशम अन्नमयम इति शब्देन, इस शब्द के द्वारा अन्नमय कोश प्रतिपादकम, अन्नमय कोश का प्रतिपादन करने वाली श्रुति, अन्नमय कोश को प्रतिपादन करने वाला वाक्य वो लक्षित होता है। मतलब उसको लेना है किस शब्द से? श्लोक का गत कोशम अन्नमयम, इस शब्द के द्वारा। कौन सा वो वाक्य है कि जिस वाक्य में अन्नमय कोश बताया है? तो वह वाक्य है यहाँ पर स वा एष पुरुष अन्न रसमय, ये वाक्य है, तैत्तरीय उपनिषद में आया हुआ। ठीक है, स वा, वही यह पुरुष अन्न रसमय है, लेकिन ऐसा बताया है। तो ये वाक्य प्रमाण देते हैं कौन? चार्वाक। इसलिए अपना मत श्रुति सिद्ध है इस बात को दिखाने के लिए उसका उल्लेख मूल श्लोक में कोशम अन्नमयम इस शब्द से किया गया है। स वा एष पुरुष अन्नरसमय इत्यादि वाक्यम लक्ष्यते, गृह्यते, लक्ष्यते अर्थात गृह्यते, ग्रहण किया जाता है। आगे, विरोचन से सिद्धांतम, ये प्रतीक है, विरोचन से सिद्धांतम। इसके द्वारा ग्रंथकार क्या कहना चाह रहे हैं? तो बता रहे भाई, विरोचन से सिद्धांतम इति तत्सिद्धांत प्रतिपादकम, तत्सिद्धांत चार्वाक सिद्धांत, विरोचन का सिद्धांत, उसका प्रतिपादक वाक्य देते हैं कौन? आत्मा एव देहमय इत्यादि वाक्यम लक्ष्यते। वे कहते हैं कि आत्मा एव देहमय, आत्मा कौन है? देहमय, देह ही क्या है? आत्मा है, ये विरोचन का सिद्धांत है। इत्यादि वाक्यम लक्ष्यते। हो गया जी, आगे चलिए। एतद् वाक्य द्वयम प्रमाणत्वेन प्रतिजानन्त एव न तु उपपादयितुं क्षमाः। क्यों? प्रकरण विरोधात् इति भाव। ठीक है, क्या? एतद् वाक्य द्वयम, ये जो दो वाक्य बताए श्रुति के, स वा एष पुरुष अन्नरसमय एक और आत्मा एव देहमय दो, इति एतद् वाक्य द्वयम प्रमाणत्वेन प्रतिजानन्ते, प्रमाण रूप से वो ये वाक्य हमारे लिए प्रमाण है, ऐसी प्रतिज्ञा वो करते हैं कौन? चार्वाक है कि नहीं? प्रतिजानन्ते, प्रतिज्ञा करते हैं। किंतु इतनी प्रतिज्ञा ही वो कर सकते हैं क्या? इतना ही बता सकते हैं कि ये वाक्य हमारे मत के लिए प्रमाण है, इतना ही कर सकते हैं। उसका उपोपादन नहीं कर सकते, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। क्यों? कि प्रकरण के साथ विरोध आता है। क्योंकि ये दोनों भी वाक्य जहां आए हैं उपनिषदों में, वहां का प्रकरण देखेंगे तो इस वाक्य के अर्थ में तात्पर्य वहां पर है ही नहीं है, तो इसलिए उसका उपोपादन नहीं कर सकते। केवल उठाकर बता दिया हाँ ऐसा वेद में आया है, बाकी के लोग थोड़ी जाकर देखेंगे सचमुच में वेद में इसी अर्थ में तात्पर्य है क्या है क्या, नहीं देखेंगे। ठीक है ना? तो वही कह रहे
एतद् वाक्यद्वयं प्रमाणत्वेन प्रतिजानन्ते एव न तु उपपादयितुं क्षमाः, उपपादयितुं निरूपयितुं न क्षमाः, क्षमाः समर्थाः, समर्थ नहीं है वो चार्वाक। क्यों? प्रकरण विरोधात इति भाव, क्योंकि वहां के प्रकरण के साथ क्या आता है? वहां थोड़ी देह को आत्मा बताने में तात्पर्य है ही नहीं है, फिर कैसा प्रतिपादन कर पाएंगे? चार्वाक उसका निरूपण नहीं कर सकते। इति भाव हो गया जी। चलिए, अस्मिन् मते दोष दर्शन पुरस्सरम मतांतरम उत्थापयति। ठीक है जी। अस्मिन् मते चार्वाक मते दोष दर्शन पुरस्सरम, दोष दिखाते हुए, मतांतरम अन्य मत मतलब आत्मा और भी दूसरे कोई लोग किसको आत्मा कहते हैं, इस मत का उत्थापन कर रहे हैं, बता रहे, कथन कर रहे हैं ग्रंथकार। ठीक है ना, पहले मत का खंडन करते हुए। जीवात्म निर्गमे देह मरणस्यात्र दर्शनात् देहातिरिक्त एवात्मे त्याहुर्लोकायताः परे। जीवात्मनिर्गमे देह मरणस्यात्र दर्शनात् देहातिरिक्त एवात्मे त्याहुर्लोकायताः परे। ठीक है, चलो भाई। तो कह रहे हैं जीवात्म निर्गमे देह मरणस्य अत्र दर्शनात् देहातिरिक्तः एव आत्मा इति अहुः लोकायताः परे। अन्वय, जीवात्म निर्गमे अत्र देहमरणस्य दर्शनात् देहातिरिक्तः एव आत्मा इति परे लोकायताः अहुः। अर्थ देखिए भाई, जीवात्मा निर्गमे मतलब जीवात्मा चला जाने पर, अत्र यही पर, अस्मिन लोके, अत्र का अर्थ इसी लोक में, देह मरण से दर्शनात् देह मरा हुआ दिखाई देता है। तो जो मर रहा है वो आत्मा कैसा हो सकता है? यही मर रहा है जो। अतः इससे सिद्ध होता है कि देह आत्मा नहीं है। फिर कौन आत्मा है? तो देहातिरिक्त एव आत्मा, देह से अतिरिक्त, देह से भिन्न ही कोई आत्मा है। इति परे लोकायताः अहुः। इस प्रकार परे मतलब भिन्न, अब ऊपर जो मत है ना, उन लोगों से भिन्न और दूसरे कोई एकदिशी लोकायत, चारवाकों में भी बहुत मत भेद है कि नहीं, बहुत अलग अलग है उनमें भी। तो उनसे भिन्न जो अन्य लोकायत लोग है, अर्थात चारवाक लोग है, चारवाक के एकदिशी, वे कहते हैं कि देह आत्मा नहीं है, देह से अतिरिक्त ही कोई आत्मा है, क्योंकि देह यहाँ पर मरा हुआ सब लोगों को दिखाई देता है, तो कैसा आत्मा होगा? इस प्रकार खंडन कर देते हैं अन्य लोग। फिर कौन आत्मा है भाई? तो बताते हैं आगे के श्लोक में। तो उसके पहले उन चारवाकों का मत कैसा अनुचित है, इस पर थोड़ा हम लोग भी विचार करेंगे। तो चारवाकों को पूछेंगे पहले कि भाई तुम देह को आत्मा क्यों मानते हो? तो उन्होंने उत्तर दिया था अभी भी। क्या कहा था उन्होंने? कि जहाँ अहम बुद्धि की विषयता है वही आत्मा है, और देह में ही अहम बुद्धि की प्रतीति हो रही है, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्थूल हूँ, मैं क्रूश हूँ आदि करके। ठीक है ना, देह ही आत्मा है, ऐसा वो कहते हैं। तब उनको उत्तर देना है कि भाई अहम बुद्धि की विषयता जैसे तुमको देह में दिखाई दे रही है, वैसी अहम बुद्धि की विषयता इंद्रियों में भी दिखाई देती है। कैसे? अहम पश्यामि, मैं देख रहा हूँ, अहम शृणोमि, अहम वच्मि, मैं बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। तो अहम बुद्धि की प्रतीति की विषयता कहाँ दिखाई दे रही है? इंद्रियों में दिखाई दे रही है कि नहीं? अर्थात अहम बुद्धि की विषयता का विचार हुआ है कि नहीं? इसलिए देह को आत्मा मान नहीं सकते, एक बात।
क्योंकि अहम बुद्धि यदि देह में ही होती, देह को छोड़कर अन्य जगह नहीं होती, तब हम कहते कि देह ही आत्मा है करके। क्योंकि अहम बुद्धि की विषयता देह को छोड़कर अन्य जगह भी हो रही है, अतः देह आत्मा हो नहीं सकता। एक बात। और दूसरी बात, बहुत बार यह होता है कि मम देह कृशः, मम देह स्थूलः, ये प्रतीति होती कि नहीं? तो देह में ममता बुद्धि भी होती है, मेरा देह स्थूल है, मेरा देह कृश है, मेरा देह काला है, गोरा है। इस प्रकार से ममता बुद्धि की विषयता भी हो रही किसमें? देह में। और एक सिद्धांत होता है कि जहाँ ममता मम बुद्धि की विषयता होती है, वहां पर अहम बुद्धि की विषयता होती नहीं है। जैसे घर के बारे में सब लोगों को मम बुद्धि होती है कि मेरा घर, कई सालों साल बोलते रहते मेरा घर, किंतु ऐसा होने पर कभी भूल से भी ये बोलते हैं कि मैं घर हूं, नहीं होता है। इसका मतलब ममता बुद्धि की विषय जो होता है वह अहम बुद्धि का विषय हो नहीं सकता। इसलिए देह मम बुद्धि का विषय है, अतः वह अहम बुद्धि का विषय नहीं होगा। फिर वो चार वाक पूछेगा, यदि देह अहम बुद्धि का विषय नहीं हो सकता मम बुद्धि का विषय होने के कारण, तो अहम मनुष्य, अहम ब्राह्मण, अहम स्थूल, ये बुद्धि क्यों होती फिर? तो ये दूसरे चार वाक कहते नहीं, वो भ्रम के कारण होती है, वास्तविक नहीं है, वो विचारी बुद्धि है। क्योंकि मम बुद्धि जहाँ होती है वह अहम बुद्धि हो नहीं सकती, अतः देह आत्मा होता नहीं है, देह आत्मा हो नहीं सकता। मग कौन आत्मा है? तो देह से अतिरिक्त ही कोई दूसरे किसी को आत्मा मानना चाहिए, ऐसे दूसरे चार वाक लोग बोलते हैं। ठीक। अच्छा, और एक बात कही थी चार वाकों ने कि देह आत्मा क्यों है। क्या बताया था उन्होंने? कि परम प्रीति का विषय है कौन? देह। सबसे ज्यादा प्रेम हम लोग देह पर करते हैं, अतः देह को आत्मा मानना चाहिए। तब क्योंकि स्त्री, धन, पुत्र इत्यादि के ऊपर भी प्रेम है, किंतु उनकी अपेक्षा ज्यादा प्रेम होता है अपने शरीर पर। तो परम प्रीति का विषय देह है, तो देह को आत्मा मानना चाहिए, ऐसा उन लोगों का कहना है। किनका? चार वाकों का। तो उनको उत्तर देते भाई कि जिस प्रकार स्त्री, धन, पुत्र इत्यादि की अपेक्षा अधिक प्रीति का विषय तुमको देह लग रहा है, किंतु देह से भी अधिक प्रीति होती है इंद्रियों में, अतः अधिक प्रीति का विषय तो इंद्रिय हो रहे हैं, देह का हो रहा है। क्योंकि समझ लीजिए कोई एक व्यक्ति किसी को मार रहा है, तो वो क्या करता है? व्यक्ति जिसको मार बैठ रही है वो अपने कान, नाक, आंख इन सबको बचाता है और कहता है क्या कि भाई देह पर, पीठ पर मारो, इंद्रियों को मत मारो। इससे सिद्ध होता है कि देह की अपेक्षा ज्यादा प्रीति का विषय कौन है? इंद्रिय है। तो परम प्रीति का विषय देह रहा ही नहीं, तो देह को कैसा आत्मा मान सकते? अतः देह आत्मा नहीं है, ये बात बता दी। फिर वो लोग बताते हैं चार वाक दूसरे कि चेतन जो होता है वो आत्मा होता है कि नहीं? और देह तो पंचभूतों का संगात रूप है और पंचमहाभूत तो जड़ है, अतः उनका समूह रूप जो देह ये भी जड़ ही है, चेतन नहीं, अतः देह आत्मा हो नहीं सकता है, ये कहते हैं वो लोग। ठीक है। तो इस पर चार वाक कहता है, देखो भाई तुम देह को जड़ कह रहे हो, ठीक है, किंतु पंचमहाभूतों का बना हुआ देह है, और जड़ क्यों कर रहे तुम देह को? पंचमहाभूत जड़ है और उसका कार्य देह होने के कारण देह को जड़ कर रहे हो। कौन बोलता है? चार वाक, है कि नहीं? तो वो चार वाक बोलता है दूसरे चार वाकों को जो खंडन करने जा रहे हैं, है नहीं? और जो देह को ही आत्मा मानने वाले वो लोग बोलते हैं कि देखो यद्यपि देह के कारणभूत पांच महाभूत जड़ है, किंतु उन पंच महाभूतों से बना हुआ देह जड़ नहीं है, उसमें ज्ञान गुण आ जाता है। बोलेंगे कारण यदि जड़ है तो कार्य में, देह में कैसा ज्ञान गुण आएगा? तो उदाहरण देते हैं देहात्मवादी, वे कहते हैं बताओ बहुत सारे लोग पान खाते, पान तांबुल खाते कि नहीं? तो तांबुल में खाते तो उसमें क्या रहता है? चूना, कत्था, पान, सुपारी और भी कोई चीज होगी। अलग अलग विचार करके देखेंगे तो चूना में लाल रंग है क्या? कत्था में लाल रंग है क्या? पान में लाल रंग है क्या? किसी में भी नहीं है। किंतु जब पान खाता है आदमी तो लाल 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 हो जाता है सब,
तुकता भी लाल है, उसका मुंह लाल हो जाता है, जीवा लाल हो जाती है, तो लाल रंग आया कहाँ से? उस तांबुल के कारण जितने भी उसके अवयव है, पान, कत्था, चूना आदि, किसी में लाल रंग है नहीं है और लाल रंग आ गया। इसका मतलब ये होता है कि अलग अलग एक एक में लाल रंग नहीं है, किंतु जब वो समूह रूप हो जाते हैं तो उसमें अलग गुण आ जाता है। उस प्रकार क्या, तो पंच महाभूत जो है अलग अलग देखेंगे तो उसमें कोई ज्ञान गुण नहीं है, किंतु वो जब मिल जाते हैं, पंचीकरण हो जाता है और एक एक देह बन जाता है तो उसमें ज्ञान गुण आ जाता है। तो ज्ञान गुण आना मतलब वो चेतन बन गया। तो चेतन है तो वो चेतन है, दिया तो इसलिए आत्मा है। ऐसा वे लोग कहते। कौन? देहात्मवादी, देह को आत्मा मानने वाले। लग गया। किंतु खंडन करने वाले जो बोलते हैं वो बोलते हैं नहीं नहीं, देह आत्मा नहीं है, न उसमें ज्ञान गुण है। बोलेंगे कैसे? अरे भाई, उनका समूह पंचमहाभूतों का समूह पंचीकरण और देह रूप से एकत्र आने पर यदि उसमें ज्ञान गुण आता, समझ लीजिए, हाँ, तो बताइए फिर घट किसका बना हुआ है? केवल पृथ्वी का है क्या? केवल वायु का है क्या? केवल जल का है क्या? नहीं, घट भी तो पंचकृत पंचमहाभूतों का ही कार्य है, तो उसमें भी फिर ज्ञान गुण होना चाहिए। आता है क्या? नहीं आता है। देह में कैसा आएगा? अतः नहीं है। देह आत्मा ने और उसमें ज्ञान गुण चेतनता नहीं है। जो चेतन है वही आत्मा होता है, देह चेतन नहीं है, इसलिए वो आत्मा हो नहीं सकता, है कि नहीं? फिर दूसरी बात, जब आदमी मरता है कि नहीं, सुषुप्ति अवस्था आ जाती है, मूर्छा आ जाती है या मर जाता है, तो देह जड़ हुआ पड़ा हुआ रहता है, सबको प्रत्यक्ष है, तो कैसा उसको चेतन कर सकते हो? इसीलिए देह आत्मा नहीं है, देह से अतिरिक्त तो कोई चेतन तत्व आत्मा है, इंद्रियाधिक आत्मा है। ऐसे इंद्रिय आत्मवादी कहते हैं, अर्थात देह आत्मा नहीं है। एक बात ये हो गई। और बताते खंडन करने के लिए क्या, यदि देह कोई आत्मा मानेंगे तो बाल्यावस्था में अलग देह होता है, वही देह जब बढ़ जाता है, युवा बन जाता है तो अलग होता है, बुढ़ापे में थोड़ा अलग ही हो जाता है, अलग अलग है। तो मतलब बाल्यावस्था का देह युवावस्था में नहीं है, युवावस्था का देह वृद्धावस्था में नहीं है, आत्मा बदल गया इसका मतलब। और आत्मा बदल गया तो प्रतिविज्ञा ज्ञान नहीं होना चाहिए। होता है कि नहीं? प्रतिविज्ञा ज्ञान मतलब वही, यह तो संज्ञा है, वही मैं हूं, जो बाल्यावस्था में मैं खेल रहा था, दौड़ रहा था, वही मैं अभी युवा बन गया हूं, ये प्रतिविज्ञा ज्ञान होता है। ये नहीं होना चाहिए। कब? देह को आत्मा मानेंगे तब प्रतिविज्ञा ज्ञान की भी क्या हो जाती है? अनुपपत्ति हो जाती है। अतः देह आत्मा नहीं है। ठीक है। और एक और दोष आते हैं देह को आत्मा मानने में, तो उनको बोलते हैं भाई देह यदि आत्मा है, और देह क्या होता है? जन्म होता है उसका, और उसका मृत्यु भी होता है। इसका मतलब जन्म के पहले देह नहीं था और मृत्यु के बाद भी देह नहीं रहेगा। ठीक है ना? अब मृत्यु के बाद देह रूप आत्मा है नहीं, देह नहीं मतलब आत्मा नहीं, क्योंकि देह को तुम आत्मा बोलते हो। तब इस जन्म में किए हुए जितने भी शुभ अशुभ कर्म है, उनका भोग प्राप्त हुए बिना ही उन कर्मों का नाश मानना पड़ेगा, क्योंकि इस जन्म में किया हुआ उसका भोग तो इस जन्म में हो नहीं रहा है, अगले जन्म में होने वाला है, किंतु देह तो मर गया और देह को ही तुम आत्मा समझते हो। इसका मतलब दोष आ रहा है फिर कौन सा? कृत प्रनाश, किए हुए कर्मों का नाश। और यदि किए हुए कर्म फल दिए बिना ही नष्ट हो जाते हैं तो किसी भी लोगों ने यज्ञ यागादिक शुभ कर्म करने नहीं चाहिए, जबकि लोग करते हैं। अतः देह को आत्मा कह नहीं सकते, नहीं तो कृत प्रनाश दोष आता है। और अकृताभ्यागम, कैसे? देह कोई आत्मा मानते हो और जन्म के पहले देह नहीं था, मतलब आत्मा नहीं था, अर्थात कोई कर्म भी नहीं थे, तब इस जन्म में क्यों कोई मनुष्य बन गया, कोई पशु बन गया, है कि नहीं? मनुष्यों में भी कोई श्रीमंत कोई गरीब, अलग अलग धर्म वाले बन गए, क्यों? क्या कारण है कि नहीं? तो उसका उत्तर नहीं दे सकते वो। कौन? देहात्मवादी, है कि नहीं? अब देह कोई आत्मा मानेंगे तो ये भी दोष आता है। इस दोष का नाम क्या है? अकृताभ्यागम। अकृत, कृत मतलब किया हुआ, अ मतलब नहीं, जो किया हुआ कर्म नहीं है उसकी प्राप्ति, अभ्यागम मतलब प्राप्ति, अकृताभ्यागम दोष आ जाता है। कब? देह को आत्मा मानेंगे तब। इससे क्या सिद्ध हुआ? देह आत्मा है। खंडन कर दिया चार बातों का, हो गया।
अच्छा, उन्होंने और एक बात बताई थी, क्या देह आत्मा है तो उसका अच्छी तरह से श्रृंगार करो, उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, उसको अत्तर आदि लगाओ, खाने पीने सोने के लिए अच्छा दे दो उसको, क्योंकि यही पुरुषार्थ है। ऐसा कहा था कि नहीं? तो उसको उत्तर देना है कि भाई ये कोई पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ का मतलब होता है जो पुरुषों के इच्छा का विषय हो, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। और पुरुष की इच्छा का विषय अंतिम जाकर यदि निचोड़ कर देखते विचार करके तो ये कहीं मिलता है क्या? समस्त दुखों की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति, यही होता है। और देह को भरण पोषण करना ये कोई सबसे बड़ा कोई सुख नहीं है, अतः ये पुरुषार्थ सिद्ध पुरुषार्थ नहीं हो सकता है, इसलिए उसको पुरुषार्थ कहना ये भी ठीक नहीं है। ठीक है जी, ये बात भी कह दी। क्योंकि भोग जो होते हैं वो सातिशय होते हैं, एक तरफ थोड़ा सा सुख दिखाते हैं तो दूसरी तरफ से बहुत दुख भी उत्पन्न कर देते हैं, है कि नहीं? इसलिए शरीर के संबंध से प्राप्त किए जाने वाले भोग वो कोई सुख स्वरूप नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, पुरुष की इच्छा, पुरुषों की इच्छा का विषय नहीं है, अतः पुरुषार्थ नहीं है। अच्छा, और उन्होंने एक बात कही थी कि मरण ही मोक्ष है करके, किंतु मरण को ही मोक्ष मानना यह केवल उनका प्रलाप मात्र है। क्यों? कि मरने के बाद लोग देह को यहीं पर जला देते हैं, तो देह रूप आत्मा यहीं पर भस्म हो रहा है, जल रहा है, तो देह को कहाँ सा कौन सा मोक्ष मिल रहा है? कोई मोक्ष है नहीं है, किंतु मरना ही मोक्ष समझते वो लोग, ये उनका केवल एक प्रलाप मात्र है, ये कोई मोक्ष हो नहीं सकता, ये भी उनका खंडन कर दिया। और एक बात, उन लोगों ने केवल एक प्रमाण माना है, कौन सा? प्रत्यक्ष। किंतु केवल प्रत्यक्ष प्रमाण मानने से काम चलने वाला नहीं है। यदि केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानेंगे, अन्य प्रमाण को मानेंगे ही नहीं, तो बहुत बड़ी आपत्ति आती रहेगी। बोलेंगे क्या? उदाहरण समझ लीजिए, भोजन करना है, थाली सामने रखी है, उसमें बहुत सारी चपाती भाजी ताट सब पूरा भर के रखा है, पंचपक्वान्न हो गया। कोई भी व्यक्ति भोजन करने के लिए प्रवृत्त ही नहीं होगा यदि केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानेंगे। तो बोलेंगे कैसे? प्रत्यक्ष प्रमाण मानने का और भोजन का क्या संबंध है कि नहीं? तो भोजन तो उदाहरण लिया, बोले संबंध है, कैसा संबंध है? देखो, अब वर्तमान कालीन जो सामने रखा हुआ भोजन है वो करने पर तृप्ति होगी, किंतु होगी मतलब हुई क्या? प्रत्यक्ष है क्या? भी नहीं। तो अनुमान करता है आदमी कि पिछली बार मैंने भोजन किया था, उससे मेरी तृप्ति हुई थी, उसी प्रकार का यह भोजन है, इसको मैं खाऊंगा तब मुझे तृप्ति होगी। तो अनुमान से ज्ञान हो रहा है, तब भोजन में प्रवृत्त हो रहा है। और तुम तो अनुमान को मानते ही नहीं है, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानते हैं, और प्रत्यक्ष प्रमाण से तो भोजन तृप्ति के लिए कारण है कि नहीं तुमको क्या पता? अनुमान से बोल रहे हो, प्रत्यक्ष थोड़ी पता है। अतः भोजन में किसी को प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, यह आपत्ति, इसलिए अनुमान भी मानना ही चाहिए। इतना ही नहीं, समझ लीजिए शब्द प्रमाण है कि नहीं? कोई व्यक्ति फोन करके बताता है कि आपको पुत्र हो गया या और कुछ हो गया उधर, तो शब्द से ही बता रहा है कि नहीं? और दूसरे प्रमाण को तुम मानते नहीं हो, फिर फोन आने के बाद जब तुमको ये पता चला क्या कि कोई अनिष्ट उधर हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो? इधर तुमको तो रोना नहीं चाहिए, क्योंकि तुमने थोड़ी देखा वहां पर जाकर कि हमारा कोई इष्ट वहां मर गया करके, शब्द ने बताया ना, और शब्द तो तुम प्रमाण मानते नहीं हो, तो क्यों रो रहे हो या क्यों हंस रहे हो? किसी ने फोन पर बता दिया पुत्रस्ते जातः, तुमको पुत्र हो गया, है कि नहीं? आ जाओ जल्दी अस्पताल में पेड़े लेकर, क्यों जाते हो फिर दौड़ के? नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शब्द ने बताया ना, और शब्द को तुम प्रमाण मानते नहीं हो, प्रत्यक्ष को ही मानते हो, इसलिए अन्य प्रमाण भी तुमको मानने चाहिए। इस प्रकार सभी प्रकार से खंडन किया जाता है। किसका? चार वाकों का। कुल मिलाकर चार वाकों का मत उचित नहीं, तो खंडन कर दिया। फिर कौन मत उचित है भाई, किसको आत्मा कहना चाहिए? तो आगे के लोग कुछ आते हैं, वो कहते इंद्रियों को ही आत्मा मानना चाहिए। आगे के श्लोक को देखिए, फिर ये हो गया ना श्लोक 62 नंबर का। अब आगे के श्लोक की अवतरणिका को देखिए कि दृश्य देहातिरिक्त आत्मा, देह आत्मा नहीं है तो देह से अतिरिक्त आत्मा किस प्रकार का है? तो अच्छा, केन वा प्रमाणेन अवगम्यते,
और कौन से प्रमाण के द्वारा वो जाना जाता है आत्मा? इति आशंकायाम आह। ऐसी कोई आशंका करता है तो उसको उत्तर दे रहे अन्य चार्वाक, अन्य लोकायति, इंद्रियों को आत्मा मानने वाले। तो श्लोक को पढ़ते हैं। प्रत्यक्षत्वेनाभिमताहं कितने हुए? बराबर है ना? ता तक क्या? हम धीर देहातिरेकिनम गमयेदिन्द्रियात्मानं वच्मीत्यादि प्रयोगतः प्रत्यक्षत्वेनाभिमताम् अहंतीर्यमातिरेकिनं गमयेदिन्द्रियात्मानं वच्मीत्यादि प्रयोगतः। प्रत्यक्षत्वेन अभिमता अहम धीहि देहातिरेकिनम गमयेत इंद्रियात्मानं वच्मि इत्यादि प्रयोगता। ठीक, अन्वय। प्रत्यक्षत्वेन अभिमता अहम धीहि, नीचे आइए, वच्मि इत्यादि प्रयोगतः, ऊपर देहातिरेकेन इंद्रियात्मानं गमयेत। हो गया? अर्थ को देखिए भाई। वो कहते हैं प्रत्यक्षत्वेन, प्रत्यक्ष प्रमाण से अभिमता मानी गई। कौन? अहम धी, अहम बुद्धि। बोलेंगे कैसा प्रत्यक्ष प्रमाण? उदाहरण, वच्मि इत्यादि प्रयोगता। अहम पश्यामि, अहम शृणोमि, अहम वच्मि, मैं देखता हूँ, मैं बोलता हूँ इत्यादि प्रयोग हो रहा है कि नहीं? किन में हो रहा है? इंद्रियों में। क्योंकि कौन देख रहा है? इंद्रिय। कौन सुन रहा है? इंद्रिय, है कि नहीं? कौन बोल रहा है? वाग इंद्रिय। अहम धी वच्मि इत्यादि प्रयोगतः देहातिरेकिनम, देह से अतिरिक्त इंद्रियात्मानं गमयेत, इंद्रिय रूप आत्मा का ही वो बोध कराती है। कौन? अहम बुद्धि। अतः आत्मा कौन हुआ? इंद्रिय। देह आत्मा नहीं। इंद्रियों को आत्मा मानने वाले लोग हैं। फिर टीका को देखिए। प्रत्यक्षत्वेन इति अहम वच्मि, अहम पश्यामि इत्यादि प्रयोग दर्शनात्, है कि नहीं? इत्यादि प्रयोग, प्रयोग मतलब शब्द प्रयोग देखने को मिल रहे हैं। मैं बोलता हूँ, मैं देख रहा हूँ इत्यादि रूप से प्रयोग दर्शनात् देहातिरिक्त अहम बुद्धि गम्यानि, देह से अतिरिक्त अहम बुद्धि के द्वारा जाना जाने वाले अहम बुद्धि गम्यानि, कौन? इंद्रियाणि आत्मा इत्यर्थ। इंद्रिय ही क्या है? आत्मा है, ऐसा इन लोगों का कहना है। हो गया जी? आगे चलिए, आगे के श्लोक की अवतरने का। ननु इंद्रियाणाम अचेतनानाम कथम आत्मत्वम इति आशंक्य। ठीक है जी, शंका है। पूर्व पक्षी बोल रहा है, आओ भाई, इंद्रियाणाम अचेतनानाम इंद्रियाणाम कथम आत्मत्वम। अचेतन मतलब जड़, जड़ ऐसी इंद्रियों को कैसा तुम आत्मा बोल रहे हो? प्रश्न। उत्तर, श्रुतिषु इंद्रिय संवाद श्रवणात् अचेतनत्वम असिद्धम इत्याह। तो उत्तर देते इंद्रियों को आत्मा मानने वाले, वे कहते हैं कि श्रुति अर्थात वेद में इंद्रियों का संवाद हुआ है। कथा आती है, इंद्रियों का संवाद हुआ है, और उससे पता चलता है कि इंद्रिय जड़ नहीं है, चेतन है। क्योंकि संवाद चेतन में ही होता है, जड़ में नहीं। यदि इंद्रिय जड़ रहते हैं तो श्रुति में इंद्रियों का संवाद होता नहीं। अशुद्ध संवाद है, वो कथा है। तो बताएंगे कथा क्या है। तो श्रुतिषु इंद्रिय संवाद श्रवणात् अचेतनत्व असिद्धम, इंद्रियों में अचेतनत्व मतलब जड़त्व असिद्ध है, अर्थात इंद्रिय चेतन है, यह अर्थ निकलता है। तो क्या सवाल हुआ था, क्या बात हुई थी? तो श्लोक में बता रहे, वागादीनाम इंद्रियाणाम कलह श्रुतिषु श्रुतः
तेन चैतन्यमेतेषाम् आत्मत्वं तत एव हि आत्मत्वं तत एव हि वागादिनामिन्द्रियाणां कलहश्रुतिश्रुतः तेन चैतन्यमेतेषाम् आत्मत्वं तत एव हि वागादीनाम् इंद्रियाणां कलह श्रुतिषु श्रुतः तेन चैतन्यम् एतेषाम् आत्मत्वं ततः एव हि। अन्वय पहली पंक्ति सरल है। वागादीनाम् इंद्रियाणां कलह श्रुतिषु श्रुतः, नीचे आइए, तेन एतेषां चैतन्यम् ततः आत्मत्वम एव हि, ततः आत्मत्वम एव हि। अर्थ को देखिए भाई, तो वागादि इंद्रियों का कलह हुआ था, झगड़ा भांडन टंटा हुआ था इंद्रियों का, वागादि इंद्रियों का। ऐसा संवाद आता है, कथा आती है, कहा वेद में। क्या हुआ था एक बार कि सभी इंद्रिय आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे। किस बात को लेकर? क्यों इंद्रियों एक दूसरे को बोल रहे हैं कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। आंख बोल रहे हम सबसे श्रेष्ठ है, यदि हम दिखाएंगे नहीं तुम क्या करोगे, हम श्रेष्ठ है। फिर पाद इंद्रिय बोल रहे हैं तुम काहे के श्रेष्ठ हो, यदि हम नहीं रहते हैं तो कितना भी देख लेंगे तो कौन ले जाएगा तुमको वहां तक, इसलिए श्रेष्ठ कौन है, हम है। पैर, हाथ बोल रहे हैं, हस्त इंद्रिय है, हम श्रेष्ठ है। समझ लीजिए पैर वहां तक ले गए और आंखों ने देखा और हमने लिया ही नहीं कोई फल आदि जो भी हो, तो काहे कि तुम श्रेष्ठ हो, है कि नहीं। ऐसा करके आप सबने अपनी अपनी युक्ति लगाई और मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, ऐसा करके जबरदस्त झगड़ा करो इनका, इंद्रियों का। फिर अब क्या करे भाई, तो झगड़ा गया हाई कोर्ट में। हाँ, हाई कोर्ट मतलब प्रजापति के पास, ब्रह्मदेव के पास। और सब कहने लगे महाराज जी, तो ब्रह्मदेव ने बोले अरे भाई सब तुम मिलकर आज यहाँ आए, क्या बात है, किस लिए आए हो? तो उन्होंने बताया हम इसलिए आए कि हम लोगों में झगड़ा चालू हुआ है कि हमारे में श्रेष्ठ कौन है। तो तुम ही बताओ कि हम सभी इंद्रियों में श्रेष्ठ कौन है। तुम जिसको बताएंगे उसको हम मान लेंगे। तो प्रजापति को बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि समझ लीजिए आँख को श्रेष्ठ कह दे तो बाकी के नाराज हो जाएंगे, और पैर को श्रेष्ठ कह देंगे तो बाकी के नाराज हो जाएंगे। तो बड़े लोग बहुत चतुर होते हैं, किसी को नाराज भी नहीं करना है और उत्तर भी देना है कि नहीं। लकड़ी भी नहीं टूटनी चाहिए और सब सर्प भी मर जाना चाहिए, ये युक्ति होती है। तो प्रजापति ने कहा एक बात समझो, क्या तुम्हारे में कौन श्रेष्ठ है, मेरे मुख से उत्तर सुनने की अपेक्षा तुम ही निर्णय कर लोगे। किंतु तुम एक काम करो, तुम सभी के सभी एक देह में प्रवेश करो, ठीक, और एक एक जाकर बाहर निकलो। तो तुम्हारे में से जो बाहर जाने से देह व्याकुल हो जाएगा, मरणासन्न हो जाएगा, जैसे कि मर रहा है, तब समझना कि तुम श्रेष्ठ हो। तो बोले ये बात तो बहुत अच्छा बताई, धन्यवाद महाराज जी, महाराज जी की जय हो। देखिए जय जयकार भी प्राप्त हो गई और काम भी चल गया, नाराज भी कोई हुआ नहीं। इसको बोलते चतुर हो गया। फिर ये सभी इंद्रिय किसी एक के देह में घुस गए, प्रवेश कर गए। फिर उसमें से आंखों को लगता था ना कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, तो सबसे पहले आंख ही बाहर चले गए, इस देह को छोड़ दिया। तब लोग इतना ही कहने लगे कि अंधा है करके, बस इतना ही हुआ। लेकिन देह मरणासन्न मरण जैसा व्याकुल हुआ नहीं। तो फिर वापस आया लौट कर आंख, तो बोले ठीक है हम हार गए, अब सब कोई जाकर देखो। फिर श्रोत्र इंद्रिय चला गया, तो लोग कहने लगे क्या बह रहा है, इतना ही, लेकिन मर नहीं रहा है, देह व्याकुल नहीं हो रहा है। फिर ऐसा कर करके वाग इंद्रिय चला गया, तो लोग कहने लगे मुका है। ऐसा करके करके सभी इंद्रियों का प्रवेश क्या हुआ, नंबर हुआ, कुछ नहीं हुआ। तब अंतिम में नंबर आया प्राण का। तो प्राण ने सोचा चलो हम ही जाकर देखते। तो प्राण जब बाहर निकलने लगे देह के, तो देह तड़पने लगा, व्याकुल होने लगा।
अब मर रहा है तो इंद्रिय भी घबराएगा बाकी के, अरे भाऊ जाओ मत, वापस आओ यही रहो। तो वो निर्णय हुआ, वो बात अलग है। लेकिन कहने वो इतना उसमें कथा लेनी है कि इंद्रियों में संवाद हुआ, और संवाद चर्चा कहना चेतन में होता है, जड़ में नहीं। घट में कभी कल चर्चा संवाद होता हुआ दिखाई देता है क्या? नहीं। तो इंद्रियों में संवाद हुआ, इसका मतलब इंद्रिय चेतन है, इसलिए इंद्रिय ही क्या है? आत्मा है। लग गया? ये बात कह रहे हो। वागादीनाम इंद्रियाणाम कलह श्रुतिषु श्रुतः तेन, उससे सिद्ध हुआ कि ये तेषाम चैतन्यम, ये चैतन्य स्वरूप है सब। ततः एव, चैतन्य होने के कारण ही आत्मत्वम एव, ये आत्मा ही है। कौन? इंद्रिय। इंद्रिय आत्मा, ये बता दिया। टीका को देखिए, चेतनत्वस्य एव आत्मत्व लक्षणत्वात् चेतनानाम इंद्रियाणाम आत्मत्वम उचितम इति आह। ठीक है, देखिए भाई क्या अर्थ है? चेतनत्वस्य एव आत्मत्व लक्षणात्, आत्मत्व मतलब आत्मा का लक्षण यही है कि जो चेतन होता है, चेतन को ही आत्मा कहते हैं, जड़ को नहीं। इसलिए चेतनानाम इंद्रियाणाम आत्मत्व उचितम, चेतन ऐसी इंद्रियों में आत्मत्व मतलब आत्मरूपता कहना उचितम, उचित ही है। अर्थात इंद्रिय ही क्या है? आत्मा है। ये बात इन लोगों ने कह दी। हो गया इतना। अब आगे मतांतरम उत्थापयति, लग गया जी। अब इंद्रियों को, जो कुछ लोग ऐसे भी है कि इंद्रियों को आत्मा नहीं मानते, फिर अन्य किसी को आत्मा मानते हैं, तो कौन वो लोग है? तो उनके मत का उत्थापन कर रहे आगे के श्लोक में। मतांतरम उत्थापयति, हैरण्यगर्भः प्राणात्मा वादिनस्त्वेवमुचिरे चक्षुराद्यक्षलोपेऽपि प्राणसत्त्वे तु जीवति। हैरण्यगर्भाः प्राणात्मवादिनः तु एवं उचिरे चक्षुरादि अक्षलोपे अपि प्राणसत्त्वे तु जीवति। अन्वय सरल है। हैरण्यगर्भाः, हैरण्यगर्भा का मतलब है समष्टि प्राण रूप जो हिरण्यगर्भ है उसकी उपासना करने वाले जो लोग, उनको कहते हैं हैरण्यगर्भा, हिरण्यगर्भ की उपासना करने वाले। हिरण्यगर्भ कौन है? समष्टि प्राण रूप हिरण्यगर्भ, समष्टि प्राणों का अभिमान धारण करने वाला हिरण्यगर्भ, उसकी जो उपासना करते हैं उसको कहते हैं हिरण्यगर्भ। प्राण उपासकाः इत्यर्थ। कौन है वो? प्राणात्मवादिन, वे लोग कहते प्राण ही क्या है? आत्मा है। वादिन तु एवं उचिरे, उचिरे कथयन्ति, ऐसा बोलते हैं क्या? चक्षुरादि अक्षलोपेपि, चक्षुरादि अक्ष, अक्ष मतलब इंद्रिय, चक्षुरादि इंद्रियों का लोप होने पर भी, लोपे अपि नष्टे अपि, चक्षुरादि इंद्रिय एक एक जाकर नष्ट हुआ तो भी प्राण सत्वे तो जीवति, किंतु प्राण यदि विद्यमान है तो जीवित रहता है। अतः प्राण ही आत्मा है। लग गया जी? समझ लीजिए, चक्षु नष्ट हुए तो भी जीवित रहता है, शून्य को नहीं दे रहा है तो भी जीवित रहता है। ठीक है ना? तो चक्षुरादि अक्ष लोपे अपि, क्यों? सुषुप्ति अवस्था में सभी इंद्रिय अपने अपने गोलक में लीन हो जाते हैं, किंतु प्राण जागता है कि नहीं? अतः क्या? प्राण ही आत्मा है। चक्षुरादि अक्ष लोपे अपि प्राण सत्वे तु जीवति। हो गया ना? आगे चलिए, आगे के श्लोक के उत्तर निका। प्राणस्य आत्मत्वे शौतलिंगानि इति दर्शयति। प्राण ही आत्मा है, इस बात को सिद्ध करने के लिए शौतलिंगानि, शौतलिंगानि का मतलब श्रुति उक्त हेतु लिंग को बता रहे, मतलब श्रुति में भी इस बात को कहा है, अतः प्राण को ही आत्मा मानना चाहिए, श्रुति हमारे लिए प्रमाण है, ऐसा ये लोग कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो श्लोक को देखिए।
प्राणो जागर्ति सुप्तेऽपि प्राणो जागर्ति सुप्तेऽपि प्राणश्रेष्ठ्यादिकं श्रुतम् प्राणश्रेष्ठ्यादिकं श्रुतम् कोशः प्राणमयः सम्यक् प्राणमयः सम्यक् विस्तरेण प्रपञ्चितः विस्तरेण प्रपञ्चितः प्राणो जागर्ति सुप्तेऽपि प्राणश्रेष्ठ्यादिकं श्रुतम् कोशः प्राणमयः सम्यक् विस्तरेण प्रपञ्चितः प्राणः जागर्ति सुप्ते अपि प्राणः प्राणश्रेष्ठ्यादिकं श्रुतं कोशः प्राणमयः सम्यक् विस्तरेण प्रपञ्चितः। अन्वय सुप्ते अपि प्राणः जागर्ति आगे प्राणश्रेष्ठ्यादिकं श्रुतम् नीचे प्राणमयः कोशः सम्यक् विस्तरेण प्रपंचितः। ठीक है। और देखिए सुप्ते अपि, सुप्ते अपि मतलब इंद्रिये सुप्ते अपि असा अर्थ करायचा। मतलब सुषुप्ति अवस्था आती है तब इंद्रिये सुप्ते अपि, इंद्रिय सुप्ते अपि मतलब इंद्रिय लीन होने पर भी प्राण जागृति, इंद्रिय सो जाते अपने अपने घर में जाकर। कब? निद्रा काल में, है कि नहीं? काम नहीं करते। यदि निद्रा काल में इंद्रिय काम करते, ध्यान दीजिए, तो समझ लीजिए कान में एयरफोन डालकर आदमी सो जाता है और वो कब समाप्त भी हो जाती है तो भी वैसे ही लगा रहता है या बार बार सुनाता रहता है, किंतु उसको कुछ पता नहीं रहता है। जगने के बाद लगता है अरे अभी तो चालू से अभी भी चल रहा है। सुनने को मिलता है कि शब्द सोने के बाद नहीं मिलता है ना? क्यों? शब्द नहीं, क्या बोलता नहीं, क्या रिकॉर्डिंग बोल रहा है, किंतु सुनने वाला जो श्रोत्र इंद्रिय वह सो गया, नहीं कि नहीं? और किसी सोए हुए व्यक्ति का आंख को ऐसा करके देखिए और उसके आगे कुछ दिखाए और जगने के बाद बोलिए तुमको कुछ दिखाई दिया था सोने के बाद? तो बोलता है कुछ नहीं। और हमने अब तुमको दिखाया था तुम्हारा आंख खोल के, तो कुछ नहीं जानता है। क्यों? कि इंद्रिय सो गए हैं, लेकिन प्राण जगते हैं। यदि प्राण नहीं जगेंगे सोने के बाद तो क्या हो जाता? तद्धाम परमं मम, लोग उठाकर चले जाते और जला देते, अरे नहीं इसमें कुछ, किंतु प्राण रक्षण करते हैं, क्योंकि सब सोने के बाद भी इंद्रिय सो गए लेकिन प्राण जगते रहते। लग गए कि नहीं? चलिए सुप्तेऽपि प्राण जागर्ति, एक बात ये हुई, प्राण जगता है समय हमेशा 24 घंटा जगता है। कौन? प्राण। इसीलिए प्राण ही क्या है? आत्मा। एक युक्ति। दूसरी, प्राण श्रेष्ठाधिकम श्रुतम, अभी अभी बताया था ना कल, इंद्रियों का सभी प्राणों इत्यादिकों का, तो सबसे श्रेष्ठ कौन सिद्ध हुई? प्राण। और जो सबसे श्रेष्ठ है वही आत्मा है, अतः प्राण ही आत्मा है। प्राण श्रेष्ठाधिकम श्रुतम। तीसरी बात, श्रुति में प्राणमय कोश का बहुत विस्तार से वर्णन हुआ है, और यदि प्राण आत्मा नहीं होता तो श्रुति प्राणमय कोश का इतना विस्तार पूर्वक वर्णन क्यों करती? किया है। इसका मतलब प्राणमय कोश ही क्या है? आत्मा है। प्राणमय कोश सम्यक विस्तरेण प्रपंचित, विस्तार पूर्वक उसकी व्याख्या की है, प्रपंच किया है, बताया है। चलिए टीका। प्राणेति प्राणादय एव एतस्मिन् पुरे जागर्ति, प्रश्नोपनिषद का वाक्य है। प्राणादिक एतस्मिन् पुरे, इस पूर्व में, शरीर में, जागर्ति जगते हैं। ये इत्यादि ना प्राण जागरणम श्रूयते, इत्यादि से क्या से बताया? प्राण का जगना बताया गया है। आगे तत्प्राणे प्रपन्न उदतिष्ठत् तद उक्थम अवक्तत् एतत् उक्थम इति, मतलब इस श्रुति के द्वारा क्या बताया? प्राणस्य श्रेष्ठाधिकम श्रूयते, प्राण श्रेष्ठ है ऐसा इस श्रुति में बताया है। यदि प्राण आत्मा नहीं होते तो श्रुति में इनकी श्रेष्ठता क्यों बताया रहता? बताया है वही। तत्प्राणे प्रपन्न, तत् मतलब इंद्रिय है कि नहीं? तत्प्राणे, तत् मतलब वो इंद्रिय सब प्राणे प्रपन्न है कि नहीं? प्राण में लीन होते हैं, और प्राण ही उनको ने जब सो जाते वो इंद्रिय, तब उदतिष्ठत प्रपन्न, तो लीन, प्रपन्न शब्द करते लीन, तो लीन हुए इंद्रियों को उदतिष्ठत, प्राण ही उनको क्या करता है? जगाता है।
और उक्त शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, अभवत। इसलिए सबसे श्रेष्ठ कौन है? प्राण। यदि प्राण उन इंद्रियों को नहीं जगाएगा तो सोए ही रहेंगे। तो वो जगाता है कि नहीं? भले किसी को जल्दी जगाता है, किसी को लेट में जगाता है, किसी के इंद्रियों को। कौन? प्राण। तो उत्तम अभवत तद एतत् उत्तम। अतः इसलिए सिद्ध क्या हुआ कि तद एतत् उत्तम, उत्तम श्रेष्ठ, प्राण श्रेष्ठ है। आगे चलिए। अन्य अंतरात्मा प्राणमय। अन्य मतलब अन्नमय से अंदर, ऐसा आत्मा कौन है? प्राणमय है। ये भी श्रुति ने कहा है। इत्यादि ना प्राणमय कोश प्रपंचित, इत्यादि श्रुति के द्वारा प्राणमय कोश का प्रपंच किया है। प्रपंचित नाम विस्तरेण कथित, विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। हो गया। आदि शब्देन प्राण संवाद प्रवेशादिकम ग्राह्यम। ठीक, अभी आया था ना, प्राणस्य श्रेष्ठादिकम श्रुतम, श्लोक में आए ना ऊपर, प्राण श्रेष्ठादिकम श्रुतम। तो आदि शब्द से श्रेष्ठादिकम, श्रेष्ठादिक, आदि शब्द से क्या लेना है भाई? तो वो बता रहे टीकाकार। आदि शब्देन प्राण संवाद प्रवेशादिकम, प्राणों का संवाद, ये भी लेना है। संवाद हुआ है प्राणों का भी, अतः प्राण चेतन है, अतः आत्मा है। और संवाद प्रवेशादिकम, और प्राण ने ही सभी के शरीर में प्रवेश किया है। यदि जड़ रहता तो क्यों प्रवेश करता? अतः प्राण चेतन है, और जो चेतन होता है वही आत्मा होता है, अतः प्राण आत्मा है। हो गया जी। चलिए, मूल में आए हुए आदि शब्द से क्या लेना, इस बात को भी टीकाकार ने बता दिया। आदि शब्देन प्राण संवाद प्रवेशादिकम ग्राह्य। हो गया जी। आगे चलिए, आगे के श्लोक क्या उतरने का। प्राणादप्यांतरस्य मनसः आत्मत्ववादिनः मतम दर्शयते। प्राणात अपि अंतरस्य, प्राण के भी अंदर है कौन? मन। और वो मन ही आत्मा है, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। तो उनका मत अब दिखा रहे हैं श्लोक के माध्यम से। किसका मत है पता है? नारद पंचरात्र अनुसारी का ये मत है। नारद पंचरात्र ग्रंथ है, ठीक है। वे लोग बोलते हैं मन ही आत्मा है करके। मन आत्मेति मन्यन्त उपासन परा जनाः प्राणस्य भोक्तृता स्पष्टा भोक्तृत्वं मनसस्ततः। मनः आत्मा इति मन्यन्ते कौन? उपासन पराः जनाः। प्राणस्य अभोक्तृता स्पष्टा भोक्तृत्वं मनः मनसः ततः। अन्वय, उपासन पराः जनाः मन आत्मा इति मन्यन्ते। नीचे, प्राणस्य अभोक्तृता स्पष्टा ततः मनसः भोक्तृत्वम्। ठीक, अर्थ को देखिए। उपासन पराः जनाः, उपासन परायण जो लोग हैं नारद पंचरात्र के अनुसारी, वो कहते मन आत्मा इति मन्यन्ते, मन को ही आत्मा कहते हैं। ठीक, तो बोलेंगे प्राण क्यों नहीं? तो कहते हैं जो भोक्ता होता है ना वह आत्मा होता है, और प्राण तो जड़ है, वो क्या भोगेंगे? तो प्राण से अभोक्तृता, अभोक्ता है वो, स्पष्ट है। फिर ततः, इससे सिद्ध हुआ कि मनस भोक्तृत्व, भोक्ता कौन है? मन है, और जो भोक्ता है वही आत्मा है। इसलिए मन आत्मा है, प्राण आत्मा नहीं, ऐसा इनका कहना है। टीका को देखिए। मन आत्मेति प्राणस्य अनात्मत्वे युक्तिमाह। प्राण आत्मा क्यों नहीं है? अनात्मत्वे, आत्मा क्यों नहीं है, इसमें युक्ति बताया उन्होंने। क्या? प्राणस्य अभोक्तृता, जो भोक्ता नहीं है वो आत्मा हो नहीं सकता। इसलिए प्राण आत्मा नहीं है तो कौन आत्मा है? मन आत्मा है, ऐसा इन लोगों का कहना है। ठीक, आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते